जय माता दी मित्रों। एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था और वो परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन बहुत खुश रहते थे सब लोग। उस परिवार में पति पत्नी और एक लड़की रहती थी। सब लोग बहुत ही प्रेम से रहते थे। कुछ दिन बाद लड़की विवाह के योग्य हुई तो माँ बाप को बहुत चिंता हुई कि हम अपनी लड़की की शादी कैसे करेंगे और कब करेंगे और कहाँ करेंगे। ऐसे ही चिंता में पति पत्नी डूबे रहते थे। एक दिन पत्नी ने कहा पति से, स्वामी चलो कहीं चलते हैं और बेटी का वर ढूंढते हैं, हो सकता है अपने योग्य वर मिल जाए और लड़की की शादी किया जाए। तो पति पत्नी की सलाह अच्छी लगी, बोले चलो। दोनों पति पत्नी निकल पड़े। चलते चलते बहुत दूर तक निकल गए, लेकिन लड़की के जोगे वर नहीं मिला। दोनों पति पत्नी रास्ते में बैठ गए और चक्कर आने लगे, वहीं दोनों गिर गए। कुछ देर बाद उनको होश आया। जब होश आया तो उनके सामने एक बूढ़ी मैया बैठी थी और बूढ़ी मैया ने उनको पानी पिलाया, शीतल ठंडा पानी। तो दोनों बोले, मैया आप इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही हैं? तो माता जी ने कहा, बेटा यहाँ पे हमारी एक कुटिया है। पत्नी ने कहा, मैया क्या मैं आपकी कुटिया में कुछ देर तक रह सकती हूँ? तो माता जी ने कहा, हाँ बेटा क्यों नहीं, चलो। मैया जी पति पत्नी को लेकर के अपनी कुटिया में पहुँची। अपनी कुटिया में पहुँची, वहाँ पे जब पति पत्नी देखते हैं तो कुछ नहीं रहता है, केवल एक झोपड़ी रहती है और गागर में ठंडा पानी भरा रहता है, उसके ऊपर गिलास रहता है। और माता जी वहाँ दोनों को बैठा करके चली जाती हैं। और जब दोनों लोग की प्यास लगती है तो घड़े से पानी निकालते हैं। जब पानी निकालते हैं तो उनको जो है उसमें बहुत सारा धन दिखाई पड़ता है। जब धन दिखाई पड़ता है तो वो डर जाते हैं, तो माता जी को ढूंढने लगते हैं कि माता जी कहाँ चली गई। माता जी नज़र नहीं आई। जब माता जी नज़र नहीं आई तो वो क्या करे, माता जी को बुलाते 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 बहुत दूर तक निकल गए। तो एक घर में बहुत ही गाना बजाना हो रहा था। तो माता जी वहाँ पे उनको मिली। तब वो पति पत्नी बोले, माता जी मैंने आपको बहुत ढूंढा लेकिन आप जंगल में नहीं मिली, हम आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। माता जी ने बोला, बेटा यहाँ आप आने के कष्ट क्यों किए, अभी हम कुछ देर बाद वहाँ आ जाते। तब पति पत्नी ने अपनी जो आप बीती थी घड़े में जो धन दौलत मिला था वो बताए कि माँ हम आपके यहाँ पानी पीने के लिए जैसे ही घड़ा में हाथ डाले वैसे ही उसमें पानी तो नहीं था, लेकिन उसमें सोना चांदी हीरे मोती चमक रहे थे। तो बोले, अच्छा बेटा। तब माता जी जिसके यहाँ गई थी उसके यहाँ एक सुंदर सा लड़का हुआ था। जिस घर में लड़का हुआ था वो लड़का बहुत ही रो रहा था। तो माता जी उस लड़के को लेकर के अपनी गोदी में बैठ गई। तब वो लड़का चुप हो गया। लड़का हुआ था वो बोले, मैया जी आपके गोदी में ऐसा क्या है कि जो हमारा बेटा आपके गोदी में आने से चुप हो गया और हमारी गोदी में रो रहा है, रुक नहीं पा रहा है। तब मैया जी ने कहा कि आप पूजा पाठ कराओ और दान पुण्य करो, आपका लड़का सही हो जाएगा। इतना वहाँ से कह करके उस पति पत्नी के साथ माता जी जंगल में वापस आ गए। जब जंगल में वापस आ गए तो पति पत्नी दोनों को वो घड़ा दे दिया। तो बोले, बेटा ये घड़ा तुमने देखा है, तुम्हारे छूने से ये हुआ है, आप इसको ले जाओ। तो पति पत्नी दोनों खुश हो गए कि हम तो बहुत गरीब थे, अब ये मिल गया। अच्छा, वो दोनों लेकर के अपने घर आए। जब लड़की की शादी तय हुई, तब यहाँ पर पति पत्नी दोनों, लड़की की शादी जब हुई लड़की अपने ससुराल चली गई, वहाँ अपना रहने लगी। अब यहाँ पति पत्नी दोनों अकेले ही रह गए। अब पत्नी को इच्छा जागी कि काश मेरे एक पुत्र हुआ होता तो हम उसके साथ रहते और मेरी बुढ़ापा
उसी के साथ कट जाती, अब हम किसके सहारे रहेंगे। ऐसे चिंता करती रही। तो बूढ़ा मैया उनके घर आई तो वो देख करके बहुत खुश हुई। तो बोली मैया तो बोली माता जी, वो बोली आप इतना उदास क्यों रहती हैं, आपकी लड़की की तो शादी हो गई। बोली माता जी हाँ शादी तो हो गई आपकी कृपा से, लेकिन यही सोचते हैं कि आज हमारे कोई पुत्र हुआ होता तो आज हमको भी सहारा होता, हम भी उसी के साथ रहते खेलते, नाती पोता होते हमारे। अपनी इच्छा जगाई माता जी के सामने। तो माता जी ने कहा आपकी बात तो एकदम सही लग रही है हमको, सब परमात्मा के हाथ में है, जो होना होगा वो हो जाएगा। माता जी इतना कह करके चली गई अपने कुटिया में। उसी रात पत्नी को जब सोती हैं तो सपने में वही माता जो थी वो माता खूब सजी धजी और अपने गोदी में गणेश जी को लेकर के उनको दिखाई दी। 1 दिन 2 दिन ऐसे चलता रहा। वो सुबह उठी और अपने पति से कहने लगी कि आज हमको वही माता जी गोदी में गणेश जी को लेकर के हमको दिखाई पड़ती हैं, ये इस सपने का क्या उद्देश्य है। तो पति ने कहा कि आप उस माता को ढूंढो जो माता अपने घर आई थी, जिस माता से हम लोग मिले थे। अब दोनों फिर पति पत्नी माता के तलाश में चल पड़े। माता जी फिर उस कुटिया में मिली। माता जी ने कहा, माता जी से सब अपनी कहानी बताई। माता जी आप हमें सपने में मिलती हैं और आपके गोदी में गणेश जी खेलते रहते हैं, इतना ही हमको दिखाई देता है। तब माता जी ने कहा ठीक है आप घर जाइए, फिर दिखेंगे तो हमको बताइएगा। बोले ठीक है मैया जी। वो दोनों फिर घर चले आए। कुछ दिन बाद सपना देखना बंद हो गया और वो पेट से हो गई रानी जी। जब पेट से हो गई तो कुछ दिन बाद उनको 9 महीने बाद खूब सुंदर सा लड़का पैदा हुआ। और जब लड़का पैदा हुआ तो कुछ हाथ मुंह गणेश जी से मिलते जुलते थे। रानी खुश हो गई कि हम ऐसे ही लड़का सपने में हम देखते थे, हमें वैसे ही लड़का प्राप्त हुआ है। माता जी को बुलाया गया, जो माता जी उनको मिली थी। बोली माता जी हमें ऐसे ही लड़का सपने में दिख रहा था, ऐसे ही हमें प्राप्त हुआ है, गणेश भगवान से मिलता जुलता। तो बोली ठीक है कोई बात नहीं, आप पूजा पाठ करिए। तो बोली मैया क्या पूजा पाठ कर हमें बता दीजिए। तो माता जी ने कहा कि बृहस्पतिवार को लाई और गुड़ चना का भोग लगाओ, अच्छा सा साफ सुथरा आसन लगाओ और साना मैया का कलश भराओ और उन्हीं के नाम से दूरदुरिया कराओ, सुहागने बुलाओ। इससे औशान माता खुश होती हैं और आज जो कुछ भी आप हैं उन्हीं की कृपा से हैं। उसी वक्त औशाना मैया तुरंत अंतर ध्यान होती हैं और हल्की सी झलकियाँ अपने रूप में, अपने स्वरूप में उस रानी को देती हैं और अंतर ध्यान होती हैं। उस दोनों पति पत्नी का जीवन औशान मैया का दर्शन पाके धन्य हो गया। तो बोलो औशान मैया की जय। जो सच्चे दिल से सच्चे भाव से माता जी को याद करेगा वो ज़रूर आपको दर्शन देंगी। इसी के साथ हमारे कमेंट बॉक्स में जय औशान माता लिखें और पसंद आए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।